ओके, सो स्टार्ट करते हैं। अब हम शुरू करने जा रहे हैं शीन कैरल की बुक से जनरल रिलेटिविटी, रिग्रेस जनरल रिलेटिविटी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन 3.8 सिमेट्रीज एंड किलिंग वेक्टर से। इससे पहले जितना भी हमारा प्रीलिमिनरी कोर्स था वो हम अर्नाब राय चौधरी की बुक से कर चुके हैं। हम डिराइव कर चुके हैं। आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशंस हमें समझ आ चुकी है, ठीक है, कि पैरेलल ट्रांसपोर्ट क्या होता है, आइंस्टाइन टेंसर क्या है, ठीक है, ज्योमेट्री क्या है। अगर मुझे कर्व ज्योमेट्री को डिस्क्राइब करना है तो हम किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं, और वो हम कहाँ से डिस्क्राइब कर सकते हैं, रीमानियन टेंसर से। रीमानियन टेंसर की वैल्यू निकालें। अगर सारे के सारे रीमानियन टेंसर जीरो है तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो ज्योमेट्री है वो फ्लैट है, और अगर रीमानियन टेंसर कोई एक भी नॉन जीरो है तो ज्योमेट्री जो है वो हमारे पास नॉन फ्लैट है। ओके, सो हम अब बात करने लगे सिमेट्रीज एंड किलिंग वेक्टर्स की। नाउ किलिंग वेक्टर्स हमारे पास के आफ्टर मैथमेटिशियन जो है वो हमारे पास है नाम किलिंग, इट्स नॉट फ्रॉम द किल। सो सबसे पहले हम जब सिमेट्रीज की बात करते हैं तो आइसोमेट्री हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है जिनको हम जनरलाइज करके आइसोमेट्री बोलते हैं, तो हम उसको देख लेते हैं। तो आइसोमेट्री हमारे पास क्या होती है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन जो कि डिस्टेंस प्रिजर्विंग होती है फ्रॉम वन स्पेस टू अनदर स्पेस, ठीक है, मेट्रिक फ्रॉम वन मेट्रिक स्पेस टू अनदर मेट्रिक स्पेस। जब हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं और अगर हमारे पास जो डिस्टेंस प्रिजर्विंग ट्रांसफॉर्मेशन हो तो वो हमारे पास आइसोमेट्री कहलाती है। नाउ डिस्टेंस प्रिजर्विंग जिस तरह से एग्जांपल के तौर पे कि डी एस स्क्वायर जो हमारे पास मेट्रिक होता है वो इनवेरिएंट रहे जब मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाऊं। नाउ अब हम सिंपलेस्ट सिनेरियो सबसे पहले ले लेते हैं। स्पेशल रिलेटिविटी का मेट्रिक उठा लेते हैं। हमें पता है माइनस सी स्क्वायर डी टी स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो अब ये जो हमारे पास मेट्रिक है इसके लिए हमारे पास हमें पता है कि सेवरल जो है वो आइसोमेट्रीज एग्जिस्ट करती हैं। आसान की बात करें तो हमारे पास क्या है कि एक ट्रांसलेशनल आइसोमेट्री है। ट्रांसलेशनल आइसोमेट्री में क्या है कि मैं एक्स म्यू को रिप्लेस कर दूं एक्स म्यू प्लस ए म्यू से, जहां पे ए म्यू कोई कांस्टेंट जो है वो हमारे पास कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर है या फिक्स्ड ए म्यू है, मतलब फिक्स्ड ए म्यू। तो इसके अगेंस्ट जो है वो हमारे पास क्लियर है कि डी स्क्वायर जो है हमारे पास चेंज नहीं होगा, चाहे मैं एक्स म्यू की फॉर्म में लिखूं या एक्स म्यू प्राइम, विच वेयर एक्स म्यू प्राइम क्या है, एक्स म्यू प्लस ए म्यू, इसकी फॉर्म में लिखूं तो हमारे पास इनवेरिएंट रहेगा। मतलब कि ईटा म्यू न्यू डी एक्स प्राइम म्यू डी एक्स प्राइम न्यू, किसी की प्राइम की फॉर्म में लिखूं या विदाउट प्राइम की फॉर्म में लिखूं ये इनवेरिएंट है। इसी तरह हमारे पास जो अनदर ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि डी स्क्वायर को चेंज नहीं करती वो हमारे पास लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन होती है, वेयर एक्स म्यू इज गोज टू एक्स म्यू प्राइम, वेयर एक्स म्यू प्राइम हमारे पास क्या है लैम्डा म्यू न्यू एक्स न्यू, वेयर लैम्डा म्यू न्यू हमारे पास क्या होता है लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है। सो हमारे पास लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन या जो सिंपल ट्रांसलेशन है वो भी अप्लाई करें तो हमारे पास डी स्क्वायर इनवेरिएंट रहता है, राइट, ठीक है। सो ये हमारे पास जो है ना वो नेमली हमारे पास टू आइसोमेट्रीज हैं स्पेशल रिलेटिविटी के, मेट्रिक की या मिंक्वास की स्पेस की। सो जो हमने ट्रांसफॉर्मेशंस की बात की, द ट्रांसलेशन लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन मेक डी स्क्वायर अनचेंज्ड क्या इनवेरिएंट रहता है, ठीक है, राइट, वो हमारे पास अनचेंज्ड है। इसका और वो क्यों हमारे पास अनचेंज्ड है, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास हमें पता है कि इन जनरल जब हम लिखते हैं डी स्क्वायर जी म्यू न्यू ऑफ एक्स म्यू या एक्स लेट्स से सिग्मा डी एक्स म्यू डी एक्स न्यू, राइट, ठीक है। सो हमारे पास होता क्या है कि एक्स जो सिग्मा है ये जो फोर वेक्टर है वो जी म्यू न्यू भी उस पर डिपेंड कर रहा होता है, और डी एक्स म्यू और डी एक्स न्यू ये तो डायरेक्टली हमारे पास है। नाउ अगर हम यहां देखें इस केस में जो ईटा म्यू न्यू है वो हमारे पास क्या है -1 डायगोनल में, और हाफ डायगोनल एंट्री सारी की सारी जीरो है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ईटा म्यू न्यू है वो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, राइट।
और यही वजह है कि हमारे पास ds² ट्रांसलेशनल और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर क्या है, इनवेरिएंट है। सो ये हमारे पास जो ट्रांसलेशन और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो ds² को चेंज क्यों नहीं कर रही, बिकॉज जो मेट्रिक है ईटा म्यू न्यू वो हमारे पास मेट्रिक के जो कंपोनेंट्स है वो इंडिपेंडेंट है किसके ऊपर, x म्यू से इंडिपेंडेंट है, x म्यू के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे। या फिर इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसको एक फॉर्मूला की फॉर्म में लिखूं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि ईटा म्यू न्यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0। सो वो एनी ऑफ द कोऑर्डिनेट हमने क्या ले लिया, सिग्मा स्टार उसको कह दिया। नाउ सिग्मा स्टार हमारे पास कोई फिक्स्ड जो है वो कोऑर्डिनेट है, ठीक है। नाउ अगर मैं इसी रिजल्ट को जनरलाइज करूं तो वी कैन आल्सो जनरलाइज दिस रिजल्ट कि एज लॉन्ग एज जब भी हमारे पास जो मेट्रिक है इन जनरल, जब जनरल रिलेटिविटी की बात करें तो ईटा म्यू न्यू तो नहीं होगा, हमारे पास जी म्यू न्यू होगा जिसमें हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम्स भी होंगे। जिस तरह हमने डिराइव किया हुआ वीक फील्ड लिमिट का जो मेट्रिक है, ठीक है, तो वीक फील्ड लिमिट के मेट्रिक पे हमारे पास वो डायरेक्टली हमारे पास डिपेंडेंस आ रही है, या हम आगे जाके डिराइव करेंगे श्वार्ज़शील्ड मेट्रिक है, कर्व स्पेस टाइम है, कर्व न्यूमैन है, ये सारे सारे जो ब्लैक होल्स के स्पेस टाइम है ये तो हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड कर रहे होते हैं। नाउ हम करते क्या है कि एज लॉन्ग एज हमारे पास अगर जो मेट्रिक है वो किसी एक कोऑर्डिनेट, जिस भी कोऑर्डिनेट से इंडिपेंडेंट होगा, इसका मतलब है कि उस कोऑर्डिनेट की रिस्पेक्ट से हमारे पास कोई ना कोई जो है वो सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही होगी। वो किस तरह से एग्जिस्ट कर रही होगी वो हमारा एक टास्क होगा जिसको हम निकालेंगे, लेकिन वो हमारा मेजर टास्क नहीं है। हमारा मेजर टास्क ये है कि वो अगर हमारे पास कोई आइसोमेट्री किसी स्पेस टाइम की एग्जिस्ट कर रही है तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है। नाउ सिग्मा स्टार वेन एवर हमारे पास जी म्यू का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू सम सिग्मा स्टार 0 होगा तो हमारे पास फॉर सम फिक्स्ड सिग्मा स्टार देन देयर विल बी अ सिमेट्री कॉरेस्पॉन्डिंग टू द ट्रांसलेशन अलोंग एक्स सिग्मा स्टार। सो हमारे पास होगा क्या कि अगर लेट से हमारे पास जी म्यू है वो एक्स पे भी डिपेंड कर रहा है, वाई पे भी डिपेंड कर रहा है, लेकिन जेड पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि अगर मैं जेड के अलोंग मूव करूंगा तो हमारे पास कोई ना कोई सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन वो एक्स और वाई के अलोंग मूव करने पे वो सिमेट्री नहीं है हमारे पास, ठीक है ना। सो ट्रांसलेशन अलोंग जेड जो है वो हमारे पास एग्जांपल के तौर पे कि ट्रांसलेशन अलोंग जेड जब हम कर रहे हैं तो हमारे पास जो सिमेट्री है वो ट्रांसलेशन अलोंग जेड की है, लेकिन एक्स और वाई की नहीं है। सो जिस भी कोऑर्डिनेट सिस्टम पे वो डिपेंड नहीं कर रहा उसकी रिस्पेक्ट से कोई ना कोई हमारे पास सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है मेट्रिक की, या मेट्रिक की हम बात करें तो मतलब स्पेस टाइम की कोई सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है हमारे पास, राइट। सो अगर मैं इसको लिखना चाहूं फॉर्म में मैथमेटिकल तो हमारे पास क्या होगा कि जब हमारे पास पार्शियल सिग्मा स्टार जी म्यू न्यू 0 होगा तो इसका मतलब है कि हमारे पास सिग्मा एक्स सिग्मा स्टार को मैं रिप्लेस कर सकता हूं एस एक्स सिग्मा स्टार प्लस ए सिग्मा स्टार, वेयर ए सिग्मा स्टार क्या होगा, कोई फिक्स्ड वैल्यू होगी, कांस्टेंट, मतलब ट्रांसलेट कर दिया यहां से उठा के मैंने यहां पे लिख दिया तो सिस्टम अनचेंज्ड रहेगा। सो इज अ सिमेट्री ऑफ द स्पेस टाइम या आइसोमेट्री हमारे पास। सो आइसोमेट्रीज है, अब हमें थोड़ा सा अंदाजा हो गया कि आइसोमेट्रीज क्या है या वो क्या है, लेकिन आइसोमेट्री जो है वो हमारे पास इमीडिएटली जो है वो कॉन्सिक्वेंस अप्लाई करती है किस पे, हमारे पास कोई भी टेस्ट पार्टिकल अगर उस स्पेस टाइम में मूव कर रहा है तो हमारे पास इमीडिएटली जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो चीज एग्जिस्ट कर रही होगी, कोई सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही होगी, कोई कंजर्वेशन लॉ एग्जिस्ट। एक अगर आपके पास कोई सिमेट्री किसी स्पेस टाइम में एग्जिस्ट कर रही है तो सिमेट्री किसी कंजर्वेशन लॉ के को इंप्लीमेंट करवाती है, ठीक है। सो हमारे पास कंजर्वेशन है, जिस तरह हमारे पास यहाँ पे क्या है कि ट्रांसलेशन सिमेट्री है, तो ट्रांसलेशन सिमेट्री हमें पता है ट्रांसलेशन अलोंग सम फिक्स्ड स्पेशल डायरेक्शन है, किसी स्पेशल डायरेक्शन के अलोंग जब हम मूव कर रहे हैं तो सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है, तो हमें पता है कि ट्रांसलेशन अलोंग सम स्पेशल डायरेक्शन किस चीज का जो कॉन्सिक्वेंस होता है वो क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग दैट स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो हमारे पास हमें पता है कि जो आइसोमेट्रीज है, आइसोमेट्रीज हैव इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस फॉर द मोशन ऑफ टेस्ट पार्टिकल, और वो हमारे पास कहां से मिलती है अगर हम उसको देखें तो वो हमारे पास डिस्क्राइब होती है कहां से, जियोडेसिक इक्वेशन से, जिनको हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं।
सो एज ए जियोडेसिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ फोर मोमेंटम, हम जियोडेसिक इक्वेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, और ये इट इज वेरी इजी, और ये शीन कैरल की बुक में हुआ है, ये आप लोगों की असाइनमेंट है। सो जियोडेसिक इक्वेशन हमारे पास इस फॉर्म में भी लिखी जा सकती है कि पी लैम्डा डेल लैम्डा पी म्यू इज इक्वल टू 0, वेयर ये जो डेल म्यू है ये हमारे पास कोवेरिएंट डेरिवेटिव है, या इसको अगर मैं एक्सपेंड कर दूं या जी म्यू न्यू से मल्टीप्लाई करके हम इसको पी म्यू को लोअर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वेयर डेल म्यू इज द कोवेरिएंट डेरिवेटिव, या कोवेरिएंट डेरिवेटिव अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो आई कैन एक्सपेंड इट एज पी लैम्डा इनटू पार्शियल लैम्डा पी म्यू माइनस डेल क्रिस्टोफर सिंबल म्यू लैम्डा सिग्मा के ऊपर हमने एक फ्री इंडेक्स इंट्रोड्यूस कर दिया सिग्मा, जहां पे सिग्मा के ऊपर हमारे पास क्या हो रहा है, सम हो रहा है, लैम्डा सिग्मा पी सिग्मा इंटू 0, और मैं अब पी लैम्डा को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास जो जियोडेसिक इक्वेशन है वो ये आ गई, राइट। ओके